ये आज आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, हाइड्रोकार्बन। केमिस्ट्री में जब कार्बन चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है हाइड्रोकार्बन, इसको समझेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने में बहुत मजा आएगा और बहुत आसान भी है। देखिए इसको क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं? कोई ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिले हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर मिले हो उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, देखिए आगे हाइड्रोकार्बन पहले देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो पहली बात समझ लीजिए, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दूसरा होता है। देखिए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसको समझते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर सिर्फ एक चीज आता है, एल्केन। एल्केन आता है। या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच एक बंध हो या फिर कार्बन एक बंध से जुड़े हो उसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें दो कार्बनों के बीच द्विबंध पाए जाते हो या त्रिबंध पाए जाते हो, तीन बंध पाए जाते हो। जिसमें कार्बन दो बंध से जुड़े हो या फिर तीन बंध से जुड़े हो उसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक आ सकता है। देखिए क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को। पहला देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर एक चीज आता है जिसका नाम है एल्केन। बहुत प्यारा चीज है, इसका नाम होता है एल्केन। एल्केन इसका एक सामान्य सूत्र होता है। देखिए क्या होता है, इसका एक सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये होता है इसका सामान्य सूत्र। अब इस सूत्र का यूज कहाँ किया जाता है, देखिए अगर यहाँ पे हम n की संख्या एक रखते हैं, C1 रखते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? n की संख्या 1 रखते हैं, यहाँ पे n बराबर 1, तो यहाँ पे भी तो 1 रखेंगे, 2 × 1 और +2 है तो 2, यानी ये हो जाएगा CH4। ये हो जाएगा CH4 हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होता है, देखिए नाम के लिए एक चार्ट होता है। कार्बन 1 जिसमें 1 कार्बन होता है उसे बोलते हैं मेथ, और जिसमें 2 कार्बन होता है उसे बोलते हैं एथ। कार्बन 3 होता है इसे बोलते हैं प्रोप, और कार्बन अगर 4 है तो उसे बोलते हैं ब्यूट। अगर कार्बन 5 है तो उसे बोलते हैं पेंट। बस 5 तक ही समझते हैं। ये तो लगभग बहुत ज़्यादा तक होता है, 10, 12, 15 ज़्यादा होता है, लेकिन हम 5 तक ही अभी समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कार्बन एक था, एक कार्बन रखे, इसके लिए एक कार्बन के लिए क्या नाम होगा, मेथ। मेथ होगा, मेथ। और यहाँ पे देखिए एल्केन समूह है, तो एल्केन समूह का अनुलग्न होता है एन। एल्केन समूह का अनुलग्न होता है एन, तो इसमें मेथ और प्लस इसमें एन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब मिलाकर ये हो जाएगा मेथेन। ये हो जाएगा मेथेन, यानी ये CH4 आपको पता ही होगा कि किसका सूत्र है, मेथेन का सूत्र है। तो इसका नाम कैसे होता है और ये बनता कैसे, ये आप लोगों ने देखा। मेथेन इसको बोलते हैं CH4 को। ये एल्केन समूह का एक यौगिक होता है। समझ में आया? देखिए इसी पे अगर कार्बन की संख्या इसमें से कोई भी रखते हैं, देखिए यहाँ पे सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n+2। इस पे अगर n की संख्या हम 3 रखते हैं, n बराबर 3, तो क्या हो जाएगा C3H2 × n के जगह पे 3 और +2, ये हो गया। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा सब, ये C3H कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा H8, C3H8। इसका नाम कैसे होगा, इसका नाम कैसे होगा, देखिए 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो कार्बन 3 के लिए पहले लिख दिए हम प्रोप, और एल्केन समूह का इसका अनुलग्न एन होता है, तो इसके लिए इसमें +n जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा सब मिलाकर प्रोपेन। ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन हो गया। अब देखिए इसका हम लोग फिगर यानी स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा ये बता रहे हैं।
स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आप लोगों को अभी बताए हैं। एल्केन समूह में कार्बन एकल बंध से जुड़े होते हैं, यानी सभी कार्बन के बीच एक एक बंध होते हैं। देखिए 3 कार्बन है ना, तो पहले 3 कार्बन यहाँ पे बना लीजिए, 3 कार्बन ऐसे बना लिए। और कार्बन के बीच एल्केन समूह में एक एक बंध होते हैं, तो तीनों कार्बन के बीच एक एक बंध लगा दिए। ठीक है, एक एक बंध लगा दिए। अब देखिए क्या होता है, इस कार्बन का परमाणु क्रमांक हमें पता है 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 हुआ। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 4 आता है, यानी कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन सभी के पास दिखा दीजिए। पहले कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन। ये हो गए, ये हो गए। अब देखिए ये एक बंध से जुड़ा हुआ है सभी कार्बन, यानी एक बंध में आपको बता दें कि एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा। तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया, अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, बाकी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो इस कार्बन का एक और इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके पास आ जाएगा, इस बंध में आ जाएगा, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे। और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस बंध बनाने में लग गया, और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और आपको पता है कि किसी भी तत्व को अस्थायी होने के लिए उसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको 3 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो हाइड्रोजन भी तो है हमारे पास, हाइड्रोजन लगाएंगे यहाँ पे। हाइड्रोजन 8 है, तो 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हाइड्रोजन हो गए। अब देखिए ये बनता कैसे, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस सभी हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लगा दीजिए यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आपस में एक बंध बना देंगे, क्योंकि एक बंध में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक हाइड्रोजन के पास भी, एक कार्बन के पास भी, तो एक बंध यहाँ पे, एक बंध यहाँ पे बन जाएगा, एक बंध यहाँ पे, 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 और एक बंध यहाँ पे, यानी ऐसे देखिए बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसे हम जगह कम है इसलिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग कहेंगे अस्थाई कहाँ हुआ, तो देखिए कैसे अस्थाई हुआ। इस हाइड्रोजन के पास एक ही उपकोष होता है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अस्थाई होने के लिए, क्योंकि किसी भी तत्व के पहले उपकोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर उसके पहला उपकोष पूरा हो जाए तो अस्थाई हो जाएगा। तो इसको देखिए ऐसे हो जाएगा ये, और ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे ऐसे, और ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा। देखिए हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि एक बंध पे पूरा हक है ना हाइड्रोजन का, इस दोनों इलेक्ट्रॉनों पे हाइड्रोजन का पूरा हक होगा, तो ये हाइड्रोजन अस्थाई हो गया। अब ये कार्बन देखिए, कार्बन ये ऐसे बनता है, ऐसे। अब देखिए एक बंध में आपको बताए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 4 बंध है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये अस्थाई हो गया, कहेंगे हाँ अस्थाई हो गया, क्योंकि इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, तो अस्थाई हो गया। इस कार्बन को भी देखेंगे तो ये भी ऐसे बनेगा, ये भी अस्थाई होगा। इस कार्बन को अगर आप देखें तो ये भी ऐसे बनेगा, ये भी अस्थाई हो गया। यानी सब कार्बन को अगर आप देखें तो ये अस्थाई हो गया। यानी इस C3H8 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। इस C3H8 का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनाएंगे तो। ठीक है, ये समझ में आया आपको। ऐसे ही अगर आप देखेंगे C4, यानी N की संख्या यहाँ पे 4 रखते हैं तो क्या होगा, C4 यानी N बराबर, यहाँ पे देखिए CnH2n+2 है, यहाँ पे N का मान अगर 4 रखते हैं तो क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 × 4 और 2 × 4 + 2, ठीक है, कार्बन 4 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 10। अब इसका भी अगर आप लोग चाहें तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर इसको देख सकते हैं। हम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आप चाहें तो सीख लिए हैं, बिल्कुल अच्छे से सीख लिए हैं, आप इसको बना सकते हैं। और ठीक है, यहाँ तक आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि असंतृप्त, अभी तो हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पढ़े हैं, अगली वीडियो में देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है।
थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बता देते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से चीज़ आते हैं। जैसे एल्केन समूह आया इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से चीज़ आएंगे। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं उसके बाद। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो चीज़ें आती हैं, क्या क्या। इसमें एल्केन था, उसमें आता है एल्कीन, पहला एल्कीन, और दूसरा आता है एल्काइन। एल्काइन, एल्कीन का सूत्र देख लीजिए, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, ये होता है एल्कीन। एल्काइन का सूत्र ये, एल्कीन का सूत्र ये हुआ। एल्केन का सूत्र ये था CnH2n+2। यहाँ पे देखिए, इससे 2 माइनस यहाँ पे है और इससे 2 कम यहाँ पे है। ऐसे तो ये ऐसे क्रम चलता रहता है। यकीन करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर जो चीज़ें ना समझ में आई हो उसे कमेंट में आप चाहें तो पूछ सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन भी हो तो उसे कमेंट में आप दें, हम कमेंट देखते हैं, सभी का कमेंट देखेंगे और जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे उसे हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में बता दें। धन्यवाद के लिए।